सामने हूँ क्या? ऐसे खड़ा है आगे। कहां जा रहे हैं इनको? यहाँ जो थोड़ा है ना, यहाँ जो थोड़ा है बस्ती बीच में है, मतलब सुरक्षित है, सुरक्षित जगह है। हाथी रात में आते हैं और जितना खेत में है वाला तो खाते हैं, लेकिन घर का भी जितना भी रखे हैं उसको भी खा जा रहे हैं। खेत का खाने के बाद फिर तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं, फिर मवेशी को भी मार देते हैं। यही है। रात में डर लगता है, दहशत में रहते हो, कैसे रात में कैसे कटती है रात? रात को हम लोग ऐसा बिताते हैं कि समझ से बाहर हो जाता है, अपना घर छोड़ करके ही भाग जाते हैं दूर, कोई गहरा बस्ती की तरफ। ऐसे छिपा छिपा करके रहते हैं। साथ क्या नुकसान किए हैं? यहाँ खेतों में फसल था धान, उसका नुकसान हुआ है और घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, घर तोड़ दे रहे हैं। कैसे आप लोग रात कैसे काट रहे हैं? कैसे रात भर आग जला के बैठे रहते हैं और नींद लगता है तो फिर बीच बस्ती में जाके सोते हैं। और कल मैं ज्यादा नींद होगा तो मैं पुराने घर में चल गया बीच बस्ती में, और ठीक सुनना मिला शाम को, और यहाँ आके हाथी लोग हमला किया हमारे घर में, तोड़ फोड़ दिए हैं, भैंसा को भी कचल दिए। और जैसे मान लीजिए पड़ोसी बगल में 3 ठो बैला, उनको भी मार दिए हैं, वो भी घायल हैं। सुबह पशु चिकित्सक सिरमिना उनको बुला के इंजेक्शन लगवाए हैं। क्या नाम? अच्छा, बाड़ी का नुकसान हुआ, बाड़ी। हाँ, और एक भैंस, अच्छा 2 भैंस। 3 तारीख से। हाँ, क्या क्या नुकसान किया है, कितना नुकसान किया है? फसल नुकसानी करीब 40 आदमी का कर चुका है अभी तक, और 8-10 घर तोड़ लिया है, और वही 10-12 बैल बकरी भैंस उन लोग का नुकसान किया है। फसल का भी नुकसान किया है? हाँ, फसल तो पूरा ही है, 12 बता तो रहा 30-40 लोग का ख़त्म किया है फसल, और पूरे साफ कर देता है। इतना गैंग है, संख्या है वो लोग का, पूरा। कितने की लगभग संख्या है हाथियों की? 35 से कम नहीं है, ऊपर ही है। कब से आए हुए हैं ये लोग? 3 तारीख से। साथ क्या नुकसान किए हैं? यहाँ खेतों में फसल था धान, उसका नुकसान हुआ है और घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, घर तोड़ दे रहे हैं। कैसे आप लोग रात कैसे काट रहे हैं? कैसे रात भर आग जला के बैठे रहते हैं और नींद लगता है तो फिर बीच बस्ती में जाके सोते हैं। और कल मैं ज्यादा नींद होगा तो मैं पुराने घर में चल गया बीच बस्ती में, और ठीक सुनना मिला शाम को, और यहाँ आके हाथी लोग हमला किया हमारे घर में, तोड़ फोड़ दिए हैं, भैंसा को भी कचल दिए। और जैसे मान लीजिए पड़ोसी बगल में 3 ठो बैला, उनको भी मार दिए हैं, वो भी घायल हैं। सुबह
पशु चिकित्सक सिरमिना उनको बुला के इंजेक्शन लगवाए हैं। क्या नाम? अभी तो मैं अपने भूगुम क्षेत्र का ही दौरा कर रही हूँ। ठियाई पारा है और इसको नकटी देवी माता का मंदिर का बोलते हैं। यहाँ नकटी देवी माता के मंदिर के पास ही जंगल में पहाड़ी के पीछे साइड अभी तक हैं उन लोग, पीछे साइड है। शाम को निकलेंगे। अभी उनका समय हो गया है विचरण करने का, बस्ती में आने का। कितने की संख्या में लगभग हाथी और कितना नुकसान किए होंगे आपके अनुमान से? अभी तक तो बोल रहे हैं 35-40 पहुँच गया है करके, और नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। उसका मैं तो आंकड़ा नहीं लगा सकती। 15-20 जने का तो वैसे भी अनाज नुकसान किए होंगे, और पशु का तो मारी डाले हैं रौंद के। गाय बैल भैंस यहाँ तक के बकरियों को भी पैर से कुचल डाले हैं, और घर तो पूरा नुकसान कर दिए हैं, तोड़ तोड़ के क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, और घर के अंदर का अनाज को पूरा खींच खींच के फैलाए हैं। एक हफ्ते से जो 45 हाथियों का दल है जो 2 भाग में स्प्लिट हो जाता है, और दिन के समय में दोनों अलग अलग जंगलों में चले जाते हैं, और रात के समय में खास करके खड़गवां जनपद जो मुगुम और धनपुर 2 पंचायतों में वो लगातार जो फसलों को खराब कर रहे हैं। जो कल जानकारी में आया था कि मवेशियों को भी नुकसान उनके द्वारा पहुंचाया गया है, और कुछ जो घर है जो वहाँ उनके घरों को भी क्षति पहुंचाया गया है। वन विभाग के अमले को निर्देशित कर दिया गया है। उन धन की जो हानि हो रही है, फसलों को जो नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर हाथियों का दल जो है उसको डाइवर्ट करके, उसका मार्ग डाइवर्ट करके उसको जंगलों में भेजें, और जो भी नुकसान है उसका सर्वे का काम लगभग जितना भी नुकसान हो रहा है, रोज जो वन विभाग का जो अमला है वो सर्वे करके प्रकरण बना के उसको जो भी हमारे किसान भाइयों को जो नुकसान हुआ है घर का और जो फसल का, उसका पूरा का पूरा जो मुआवजा है उनको देने के लिए वन अमले को निर्देशित कर दिया गया है।